जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय रहेगा कि कैसे हम समझें कि हमारे घर पर कुछ निगेटिव ऊर्जाओं ने स्थान बना रखा है, जैसे हाय, नज़र, किसी का कुछ किया धरा, कुछ निगेटिव ऊर्जाओं का प्रयोग जब घर पे हो जाता है तो व्यक्ति लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी उसको उत्तम फल नहीं प्राप्त हो पाता है। मेहनत भी कर रहा है, कार्य भी कर रहा है, लेकिन फिर भी घर में कलेश का वातावरण रहता है, आर्थिक स्थिति डाउन होती रहती है, कर्ज बढ़ता रहता है, व्यक्ति परेशान होता रहता है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, शरीर में थकान रहती है। तो समझना चाहिए कि घर पे कुछ न कुछ बंधन है। और भी लक्षण होते हैं, जैसे व्यक्ति को सोते हुए अचानक झिझकना, मतलब चौंक जाना, उल्टे सीधे स्वप्न देखना, हमेशा अशांत और बेचैन रहना। जब ऐसे लक्षण हों तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे घर पे कहीं न कहीं कुछ निगेटिव ऊर्जाओं का प्रयोग हो रहा है। तब व्यक्ति को जानने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। उन उपायों से आप अपने घर पे पता कर सकते हैं कि हमारे घर पे किसी प्रकार का निगेटिव प्रयोग तो नहीं है, कुछ किया धरा तो नहीं है, किसी की हाय नज़र तो नहीं है। पहला उपाय तो हम आपको बताते हैं कि मंगलवार को सायंकाल के समय जब सूर्य छुप रहा हो, उस समय मार्केट से आप 3 किलो पालक खरीद के लेकर आइए और घर आकर के उसको किसी थाली या परात में खोल करके रख दें। ध्यान रखें वो पालक बंधी हुई न रह जाए। सुबह बुधवार के दिन आप जिस समय सूर्य निकल रहा हो उसी समय घर से बाहर जाएं और किसी गाय को वो पालक डाल दें। यदि गाय पालक खा लेती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर पे किसी प्रकार का बंधन नहीं है। यदि गाय आधी पालक या थोड़ी बहुत खा करके छोड़ दे तो समझ लो अभी पूरा निगेटिव ऊर्जाओं का आपके यहाँ प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन निगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव हो रहा है। यदि गाय पालक को सूंघ करके छोड़ दे तो समझ लो आपके घर पे किसी ने कुछ निगेटिव ऊर्जाओं का प्रयोग किया हुआ है, कुछ किया धरा है, कुछ हाय नज़र है। ऐसा व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। यदि ये उपाय न कर सकें तो आप दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं कि एक नींबू लें, अपने घर में पूरा घुमाएं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, पहले पूर्वी दीवार में, फिर दक्षिणी दीवार में, फिर पश्चिमी दीवार में, फिर उत्तरी दीवार में, और फिर उस नींबू को, और ध्यान रखें नींबू बिल्कुल साफ और पीला हो, उसको रात्रिकालीन को अपने तकिया के नीचे रख करके सो जाएं। यदि नींबू काला पड़ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर पे कहीं न कहीं निगेटिव प्रयोग हुआ है। इसका आपको उपाय करना चाहिए। और एक लक्षण होता है जैसे शरीर में जगह बदल बदल करके दर्द रहना, पीड़ा रहना, इसको आयुर्वेद भाषा में वायु विकार कहते हैं। वायु और ऊपरी चक्रों को भी हवा बिहारी कहते हैं। तब भी आपको समझ जाना चाहिए। यदि ऐसा कुछ आपको लगे तो फिर क्या करना चाहिए आपको। वैसे सबसे अच्छा तो उपाय ये है कि आप मंगलवार से अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दें, संकट मोचन का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और साथ में ही धूप दीप, मतलब जो दीपक जलाएं वो शुद्ध गाय के घी का हो तो बहुत उत्तम है। जो धूप बत्ती जलाएं वो गूगल युक्त हो तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी को भोग लगा करके लड्डुओं का भोग लगाएं और वहाँ पर ये 3 बार पाठ करें, और वहीं पर एक
साफ स्वच्छ गिलास या लोटे में जल भर के रख दें और उस जल को अपने पूरे घर पे या व्यापार स्थल पे या दुकान पे कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बंधन है तो वहाँ पर उस जल को छिड़कें, आपको बहुत ही लाभ होगा। यदि ऐसा न कर सकें तो आप थोड़ी सी पीली सरसों लें और पीली सरसों को भी वही तरीका रहेगा कि आप क्लॉकवाइज घुमाएं, पहले पूर्वी दीवार में, फिर दक्षिणी दीवार में, फिर पश्चिमी दीवार में, और पूरब, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर, मतलब क्लॉकवाइज घुमा करके और अपने ऊपर से उतार करके घर से बाहर चले जाएं। जहां पर आपको चौराहा दिखाई पड़े तो आगे को जाते हुए पीछे को सरसों यूं करके फेंक दें, पीछे को यूं करके फेंक दें और आगे चलते हुए चले जाएं। और जब घर में प्रवेश करें, किसी दूसरे रास्ते से आपको आना है तो घर में पहले हाथ पैर धुल लें, तभी आप घर में प्रवेश करें। भगवान श्री राम ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा, आपको उसी दिन से बहुत ही लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि ऐसा करते एक और आपको उपाय बताते हैं। एक आप नारियल को ले लें और नारियल को जो पानी वाला जटा वाला होता है उसको अपने कार्यस्थल पे चारों ओर घुमा करके चारों कोनों में छुआते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो ये परेशानियां आ रही हैं, जो ये विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आप इनको टालें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक कह सके तो बहुत ही उत्तम है। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतन्विता मनुष्यो मत्स्य प्रभावेण भविष्यति संशय। आप इसको कहे, नहीं तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं तो भी आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। जिनके घर में हमेशा कलेश अशांति का वातावरण रहता है, उनसे एक निवेदन है कि वो शुक्रवार के दिन से अपने घर में नित्य प्रति सायंकालीन को कपूर अवश्य जलाया करें। इससे भी विशेष लाभ होने की उम्मीद बनती है। करना आपको है। और एक बात ध्यान रखें, यदि आपको इन चीज़ों पर विश्वास है तभी आप ये कार्य करें, न विश्वास हो तो बिल्कुल इन कार्यों को न करें, क्योंकि विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। और आपको बताते हैं एक उपाय, जैसे आपके घर में अशांति रहती है, कहीं पत्नी का स्वास्थ्य खराब, कहीं बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, कहीं अपना खराब है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये समझना है कि हमारे घर पे जैसे चश्मे से आग निकलते हुए, आपने बचपन में खेल खेला होगा, धूप सूर्य को केंद्रित करके चश्मे की एक बिंदु कागज पे बना देते हैं, कागज पे आग लग जाती है लेकिन चश्मे से आग निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन कागज में आग लग जाती है। उसी प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी नज़र लग जाती है। उसी तरीके से आँखों से तरंगे निकलती हैं और वो विशेष, क्योंकि उस समय वो एकाग्रता से कुछ हाय, कुछ दुखी मन से निकल जाता है और वो व्यक्ति में तरंगे वो प्रभावित हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं और वो व्यक्ति परेशान रहना चालू हो जाता है। आप अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। आप हमेशा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, यही आपसे निवेदन है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप अपने चैनल ज्योतिष और संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष संबंधी, तंत्र मंत्र संबंधी, संगीत संबंधी वीडियो डालता रहता हूं समय समय पर। और ये जानकारी यदि आपके पास होगी तो कहीं हद तक आप अपनी परेशानियों का समाधान अपने आप स्वयं कर सकते हैं। आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा सकते हैं।
सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, रामायण पाठ करा सकते हैं, हवन इत्यादि करा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही लाभ हो सकता है। इसी भावना के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी बाबा हनुमान जी से, श्री राम जी से प्रार्थना है। इसी भावना के साथ आप सभी दर्शकों को पवन शास्त्री का पुनः पुनः जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।